उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाजपत भवन लॉन में आगामी 26 से 30 जनवरी तक क्राफ्ट रूट संस्था के निरीक्षण में एक क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में करीब 17 देशों के 100 से अधिक क्राफ्ट कारीगर हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी और संस्था प्रमुख अनारबेन पटेल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पास यूपी बिहार के ही बच्चे आते हैं वहाँ पे। अच्छा, गुजरात में। हाँ, और मैं इतना समझू कि गुजरात का बच्चा जाए नहीं जाए, यूपी बिहार का बच्चा आ जाता है। ये एग्जीबिशन में कोई सेमिनार या सिम्पोजियम रहेगा तो कुछ भी नहीं है, इनोग्रेशन। और 25 को वैसे इनोग्रेशन था, बट वो शिफ्ट हो गया। तब मैम आने वाली थी, बट 25 को साहब पीएम साहब का बुलंदशहर में कार्यक्रम है, तो उनको जाना होगा, तो वो 27 को आ रहे हैं। मेरी टीचर भी रही है स्कूल में, तो मैं तो उन्हीं से सीखी हूँ जो सीखी हूँ वो। और ये जो संस्था है ग्रामश्री, वो भी उन्होंने ही चालू करी थी, बट फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए, तो ये संस्था मैंने बड़ी करी। तो वो तो ये संस्था से जुड़ी हुई है। जो एजुकेशन के साथ इंटरवेन होना चाहिए क्राफ्ट का, वो भी बहुत ध्यान रख रही है कि यूनिवर्सिटी तक भी क्राफ्ट को पहुंचना चाहिए, क्योंकि आजकल हाथों के काम को सब भूल गए, खाली ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, हैंड्स को नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3H को भी कल्टिवेट हो। तो मम्मी को देख के ही तो हम लोग बड़े हुए हैं कि यही है जो एरिया है जहाँ पे अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, और वहीं पे आपको काम करना चाहिए। तो उन्हीं के प्रोत्साहन से तो मैं इतना काम कर पा रही हूँ। जैसा कि आपने सुना, संस्था प्रमुख अनारबेन पटेल ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि क्राफ्ट के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, जागरूकता बढ़े। इसके साथ ही गांव कस्बे से जुड़े हुए कारीगरों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी को कानपुर में करने का उद्देश्य है कि यहाँ एक बड़ा लेडर हब ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ की जनता भी क्राफ्ट के प्रति अपनी रुचि रखती है, इसलिए कानपुर आना हम खास समझते हैं। इस प्रदर्शनी का जायजा लेने पहुंचे सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव। आइए देखें सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्राफ्ट की दुनिया में कहीं ना कहीं एक जो कमी देखी जा रही थी, लोगों में उनका जो रुझान कम था, उसको पूरा करने के लिए अब क्राफ्ट रूट एक संस्था है जो कि महामहिम राज्यपाल की जो सुपुत्री हैं उनके द्वारा ये लगातार संचालित की जा रही है। अनारबेन पटेल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आखिरकार कानपुर से इस क्राफ्ट को शुरू करने का उद्देश्य है और क्या कुछ खास है इसमें, इस पर बात करने के लिए स्वयं हमारे साथ अनारबेन पटेल जी हैं। मैम, सबसे पहले सहारा समय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एग्जीबिशन का एक क्या प्रमुख उद्देश्य है और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, कानपुर वासियों को क्या कुछ नया मिलने वाला है इस एग्जीबिशन पर, इस पर थोड़ा सा जी। कानपुर में हम पहली बार आए हैं और करीबन 80 से ज़्यादा क्राफ्ट को लेके आए हैं। और मैं समझती हूँ कि हर ऐसा मटेरियल है जिनके साथ हम लोग काम करें, जैसे वुड है, मेटल है, स्टोन है, लेदर है, और हर टाइप के यान है। जो नया है, मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद लोगों को जो नहीं पता है वो है जैसे बनाना फाइबर है। जैसे हम लोग केले खाते हैं और फिर केले का छिलका फेंक देते हैं, और फिर केला 5 साल तक उगता है, फिर उसका जो ट्री होता है ना, उसको फेंक दिया जाता है, उसमें से ही ये यान बनते हैं। तो ऐसे बनाना यान है, ऐसे बाम्बू यान है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नेचुरल यान की प्रोडक्ट भी लेके हम लोग आए हैं। एक ऐसी रेयर टेक्निक से, जैसे मशरू क्राफ्ट है या पटोला क्राफ्ट है, ये ऐसी रेयर टेक्निक से जहाँ पे मुझे लगता है कि उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर नेचुरल डाइज़ हैं, हम लोगों को हमेशा ऐसे डाइज़ हम पसंद करते हैं जो ब्राइट कलर हो, बट जो नेचुरल हमारी हल्दी से, मेहंदी से जो कलर निकल के आता है, ऐसे कलर को लेके भी काफ़ी सारे कारीगर यहाँ पे आए हैं। और प्लास्टिक, जैसे हम वो जो प्लास्टिक के बैग हैं, वो बैग सब्जी वाले बैग लाते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो यहाँ पे ऐसी बैग हैं जहाँ पे पूरी पट्टियाँ निकाल के उसको विविंग टेक्निक से डाल के उसके भी पूरे वेस्ट में से बनाए हुए बेस्ट प्रोडक्ट लेके हमारी महिलाएं आई है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आप जितना अंदर जाओगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे रेयर स्टोन है जो माइनिंग से निकलते हैं, बट यहाँ पे आपको उसके आर्ट वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि हम हमेशा गहनों में पहन लेते हैं बट उसको रॉ फॉर्म में नहीं देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। अगर बात करी जाए तो एक कैसे अचानक आपके मन में ये ख्याल आया कि हम क्राफ्ट की तरफ, जो लोग हैं, एक तरह से लोगों का रुझान ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपके मन में कैसे ख्याल आया और इस संस्था के अब तक क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया ना, धरतीकंप,
तब मैं वहाँ पे बैठी थी, 1 साल के लिए हम लोग रिहेबिलिटेशन कर रहे थे। बट उस टाइम पे मैं हर गांव में जाती थी और उनकी जो ज़रूरतें थे देखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग गांव में जाते थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने को भी नहीं था, घर नहीं थे, बट उनके पास उनका क्राफ्ट था। तो वो हमेशा बोलते थे कि आप हमारी क्राफ्ट की चीज़ें ले जाओ, हमको मुफ्त में नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत टच कर गई कि आज जो क्राफ्ट्समैन है ना, वो मुफ्त में खाना पसंद नहीं करता है, वो अपनी कला को आगे करता है और वो हमेशा बोलेगा कि मेरी कला को बेच के मैं कमाऊंगा, बट मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो डिग्निटी थी, वो लोगों के प्रति, मतलब जो क्राफ्ट के प्रति जो उनका प्यार था, और उनको लगा कि नहीं, हम जो भी करेंगे वो पूरा शिद्दत से कमाएंगे। तो मुझे वो सेक्टर में लगा कि ये सेक्टर को मेरी ज़रूरत है, मुझे मार्केटिंग करना चाहिए। मैं पढ़ी हूँ, MBA किया है, तो मुझे लगा कि मुझे इनको मैं मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देती हूँ। बट जैसे ही मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देना चालू किया, 2-3 एग्जीबिशन किए, तब पता चला कि प्रॉब्लम और भी है। जैसे उनके नए डिज़ाइंस नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पता नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना, क्वालिटी का इश्यूज़, कॉस्टिंग उनका है, पैकेजिंग कैसे करना है, सिटी को लोगों को क्या चाहिए, गांव के लोगों को क्या चाहिए। तो लगा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए फिर फॉर्मली क्राफ्ट रूट्स का जन्म हुआ कि हम खाली बेचेंगे नहीं, हम उसके पीछे की भी दुनिया को एड्रेस करेंगे। मैम, देश की प्रथम महिला की आप बेटी हैं, और उसके बाद आप इस तरह से एक सोशल वर्किंग पर वो करें। अगर हम बात करते हैं इस वर्किंग की, एग्जीबिशन के बाद जो लोग इस एग्जीबिशन में आते हैं तो उनको क्या खास मिलेगा और क्यों वो लोग आपके पास यहाँ पर आके इंटरेस्ट लें? मैं ऐसा मानती हूँ कि देखो, एग्जीबिशंस तो बहुत लगते हैं, ठीक है, और बहुत लोग भी काम करते हैं। मेरे पास शायद लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं उनको हमेशा प्यार देती हूँ और वो रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं मानती हूँ कि कितने भी पैसे आपके पास है, अगर आपको कोई प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देता, आप उसके साथ जाना पसंद नहीं करोगे। तो हमारा ये जो पूरा क्राफ्ट रूट्स का हमारी जो टीम है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे कारीगर और हम दोनों सब इक्वल हैं और हम इक्वली ही ट्रीट करते हैं सबको, और दोस्ती का हमारा वो है। तो यहाँ जो माहौल है ना, वो माहौल अलग है, वो परिवार का माहौल है। इसीलिए मेरे कारीगर मेरे तक आते हैं। बेचना और जाना वो तो कोई भी कर लेगा, पैसा तो कोई भी अपनी मेहनत से कमा लेता है, बट एक परिवार बनता है ना, वही लंबा चलता है। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो गांधीयन वैल्यूज़ के साथ हम काम करते हैं और वही वैल्यूज़ के साथ अभी, मतलब कोई भी कारीगर है, कोई कौन सी कास्ट का है या कौन से धर्म का है, वो हमको मैटर नहीं करता। हमको मैटर करता है उसके हाथ में हुनर है और वो हमारा बंदा है, बस। आखिरी सवाल मैम, कानपुर को आपने यहाँ पर चुना, कानपुर से क्या वैल्यू आप रखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं कानपुर को समझती हूँ कि कानपुर में वो समझने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ पे लेदर का इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ पे हाथों से काम करने वाले हज़ारों लोग हैं और वो अपने हुनर को समझते हैं। और कानपुर में दूसरी साइड इंडस्ट्रीज़ भी इतनी सारी है। महाजन ही होता है जो हमेशा नीचे जो सेक्टर होता है उसको उठाता है, और मेरी अपेक्षा है कि जो महाजन यहाँ पे है, जो इंडस्ट्री यहाँ पे है, वो इसको देखें, उनको समझें और भी जो फिलान्थ्रोपिक काम वो लोग कर रहे हैं उस पे जुड़े। तो ये थी हमारे साथ यहाँ पर क्राफ्ट की जो संस्थापक हैं अनारबेन पटेल जी, जिनसे हमने बात करी और उन्होंने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। ऐसी ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।